नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और उनका मंत्रिमंडल भाजपा की यूपी में 80 में से 80 सीट का दावा कर रहे थे, लेकिन संगठन और सरकार की खींचातानी तथा इंडिया गठबंधन के आक्रामक रूप ने भाजपा को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा ने यूपी में 29 सीट खोने के साथ ही वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8.61% वोट शेयर भी कम हो गया। 2019 में जहां भाजपा का वोट शेयर 49.98% था, तो वहीं 2024 में घटकर यह 41.37% रह गई। यूपी में भाजपा को सबसे बड़ा झटका जहां अमेठी में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 1,69,000 से अधिक वोट से हार गई। यूपी में स्मृति ईरानी सहित 7 केंद्रीय और 2 राज्य सरकार के मंत्री चुनाव हार गए। हारने वाले केंद्रीय मंत्रियों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, केंद्रीय शहरी और आवास राज्य मंत्री कौशल कुमार, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे तथा योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के बागवानी एवं कृषि विपणन मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। भाजपा को यूपी में सबसे अधिक परेशानी अयोध्या लोकसभा सीट हार कर हो रही है, जहां समाजवादी पार्टी के 8 बार के विधायक और प्रदेश में सबसे अधिक उम्र के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा के 3 बार के सांसद लल्लू सिंह को चुनाव हरा दिया, तो वहीं भाजपा के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन भी 1,50,000 के बीच ही रहा, जबकि राजनाथ सिंह की जीत का मार्जिन इससे भी कम रहा। यूपी में सबसे कम उम्र 25 साल के सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी सीट से चुनाव जीते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी से बगावत कर सत्ता के सुख लेने आए विधायकों को असर अपने क्षेत्रों में नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि बागियों के क्षेत्रों में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। सपा के बागियों ने एक तरह से भाजपा की नैया डुबो दी। सपा के अमेठी से बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह, रायबरेली से मनोज पांडे, अम्बेडकर नगर से राकेश पांडे, अयोध्या से अभय सिंह, कालपी से विनोद चतुर्वेदी, कौशाम्बी से पूजा पाल तथा बलिया से नारद राय की बगावत का भाजपा को खासा नुकसान हुआ। इसके साथ ही अपना दल की पल्लवी पटेल को भी पूरे चुनाव में कहीं पर असर दिखाई नहीं पड़ा। लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिली बढ़त ने बीजेपी को आत्ममंथन करने का मौका दिया है। बीजेपी को मिली हार का कारण केवल एक पहलू नहीं हो सकता। किसी एक पर हार का ठीकरा फोड़ना से पहले भाजपा आलाकमान को खुल विश्लेषण करना होगा। यूपी में अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम समीकरण काम कर गया। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को उसके कोर वोटर्स का भी वोट नहीं मिला, जिसमें सबसे खास रहे राजपूत वोटर्स। इस तरह राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक में बीजेपी को हुए नुकसान में राजपूत वोटर्स की नाराजगी का कारण बताया जा रहा है। यूपी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी वाला बयान काम कर गया। केजरीवाल ने आम चुनावों के बीच कहा था कि बीजेपी फिर आई तो योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। ठीक उसी तरह जिस तरह मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, कुछ ऐसे ही कारणों से देखकर लगता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन चुनावों में भाजपा की हार के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है। यूपी में इस बार 7 महिला सांसद बनी, जिनमें समाजवादी पार्टी की 5 और भाजपा व अपना दल की एक महिला सांसद है। सपा की मैनपुरी से डिंपल यादव, कैराना इकरा हसन, मुरादाबाद से रुचि वीरा, बांदा से कृष्णा देवी पटेल, मछली शहर से प्रिया सरोज, भाजपा की मथुरा से हेमा मालिनी तथा अपना दल की मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल शामिल है। इसी प्रकार यूपी से 5 मुस्लिम सांसद बने हैं, जिसमें सपा के 4 तथा कांग्रेस का 1 सांसद शामिल है। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूल, सपा के रामपुर से मोहिबुल्लाह, संभल से जिया और बर्क, गाजीपुर से अफजाल अंसारी तथा कैराना से इकरा हसन शामिल है। यूपी में 8 विधायक सांसद बन गए तथा लोकसभा चुनाव के 7वें उपचुनाव में भाजपा को नुकसान, सपा को फायदा मिला। उपचुनाव में 2 सीट बीजेपी और 2 सीट सपा के खाते में चली गई। अगले 6 महीने में यूपी में विधानसभा की कई सीटों पर उपचुनाव होने की तैयारी शुरू हो जाएगी। सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा के लिए आने वाला समय कांटों भरा होगा, जहां फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।